अध्याय 4 आत्मरंजन है ध्यान। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक जिनका जीवन मनोरंजन बन चुका है और दूसरे वे जो आत्मरंजन कर रहे हैं। जिन लोगों के लिए मनोरंजन ही जीवन है, उनकी दिनचर्या में शामिल है टीवी देखना, घूमना फिरना, नाचना गाना। दूसरे वे लोग जो ध्यान करते हैं। इनकी संख्या बहुत कम है, पर इन्होंने अपनी जड़ों को जान लिया है, मजबूत कर लिया है। इनके आसपास वास्तविक खुशी है। इनका आचार, विचार और व्यवहार बदल गया है। जिंदगी की यांत्रिक खुशियों के बजाय ये वास्तविक आनंद को प्राप्त कर चुके हैं। ये जिंदगी के हर पल को जीते हैं। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, वहां तनाव का कारण और स्तर दोनों ही बहुत ज्यादा है। जीवन में आराम कम और भाग दौड़ ज्यादा है। दूसरों से आगे बढ़ने की होड़ मची हुई है। भागम भाग में सोचने का समय नहीं है। मनोरंजन को ही हमने खुशी मान लिया है, जबकि जिस सच्ची खुशी, शांति व आनंद की जरूरत है, वह आत्मरंजन से मिलती है। लोग संपन्न हैं, बड़े बड़े घर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, घर में नौकर चाकर हैं, पर सुबह का नाश्ता ऑफिस जाते समय गाड़ी के अंदर हो रहा है। जो खुद गाड़ी ड्राइव करते हैं, वे तो एक रेड लाइट पर एक कौर खाते हैं और अगले कौर के लिए अगली रेड लाइट का इंतजार करते हैं। इस रफ्तार से जिंदगी जीने वाले कैसे वास्तविक खुशी और आनंद की कामना कर सकते हैं? आइए एक कहानी से समझें कि कैसे जिएं। आकाश बादलों से घिरने लगा था। दो भिक्षु, एक जवान और दूसरा बूढ़ा, अपने झोपड़े की तरफ जा रहे थे। बरसात शुरू होने से पहले वे वहां पहुंचना चाहते थे। बरसात के 4 महीने वे झोपड़े में ही रहते थे। 8 महीने वे भ्रमण करते थे। भिक्षा मांगकर अपना पेट भरते, पर जहां रहते वहां जीवन बांटते। अंधेरे रास्तों में दिया जला देते, मंदिरों में भजन करते, शमशान की सफाई कर देते। 8 महीने घूमते रहने के बाद बरसात के 4 महीने के लिए अपने झोपड़े में लौट आते थे। जंगल में उगने वाले फलों से जीवन यापन करते थे। बरसात शुरू होने ही वाली है, यह सोचकर वे भागे जा रहे थे। युवा भिक्षु आगे था, बूढ़ा भिक्षु पीछे। जवान भिक्षु को पहाड़ी के पास अपना झोपड़ा दिखाई दिया। उसने देखा हवाओं ने झोपड़ा ध्वस्त कर दिया है। आधी छत उड़ गई थी। गरीब के झोपड़े में इतना बल नहीं होता कि वह आंधी तूफान का सामना कर सके। युवा भिक्षु अपने झोपड़े की दुर्दशा देखकर क्रोध से भर गया। उसने बूढ़े भिक्षु से कहा, देख रहे हो, जिस भगवान के हम गुणगान करते हैं, वह हमारी इतनी फिक्र भी नहीं कर सकता। ऐसी बातों से ही भगवान पर से विश्वास उठ जाता है। लगता है भगवान है ही नहीं। पापियों के महल खड़े हैं, गरीबों के झोपड़े उड़ गए हैं। अब तुम भजो भगवान को, मुझे तो छुट्टी दे दो। वर्षा सिर पर है, आकाश में बादल घिर गए हैं, बिजली चमक रही है, क्या होगा? युवा भिक्षु इतना गुस्से में था कि उसने यह भी ध्यान नहीं दिया कि बूढ़ा भिक्षु आकाश की ओर हाथ जोड़े बैठा है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। न मालूम किस आनंद का झरना बह रहा है उसकी आंखों से। युवा भिक्षु ने उसे हिलाया और कहा, क्या करते हो? लेकिन वह बूढ़ा भिक्षु भगवान से प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु, तेरी कृपा अनूठी है। हवाओं का क्या भरोसा, पूरा झोपड़ा भी उड़ा सकती थी।
आधा झोपड़ा तूने ही बचाया। युवा भिक्षु ने देखा कि बूढ़े भिक्षु के चेहरे पर रोशनी झलक रही है। वह कह रहा है, धन्यवाद भगवान, आधे झोपड़े से हमारा काम चल जाएगा। बूढ़ा भिक्षु आनंद मग्न उस झोपड़े में ऐसे घुसा जैसे किसी महल में जा रहा है। रात हुई, वे दोनों सो गए। जवान भिक्षु रात भर करवटें बदलता रहा। ऐसा ही होता है, जब हम क्रोधित होते हैं तो चैन खो जाता है। बरसात होने लगी तो उसका गुस्सा और बेचैनी और बढ़ गई। वह बोला, मैं अपनी सारी प्रार्थना वापस लेता हूं। अब मैं कभी भगवान के गुणगान नहीं करूंगा। वह तो निर्दयी है, गरीबों का पालनहार नहीं है। लेकिन बूढ़ा भिक्षु गहरी नींद में ऐसे सोया हुआ था जैसे समाधि में हो। बिजली चमकती तो उसका चेहरा दमकता था। सुबह दोनों उठे। एक रात भर सोया नहीं था, दूसरे ने गहरी नींद में सपने देखे थे। युवा भिक्षु ने उठते ही भगवान को फिर से कोसना शुरू किया, पर बूढ़ा भिक्षु प्रार्थना करने लगा, हे परमात्मा, तुम कितने दयालु हो। हमें पता भी नहीं था कि आधे छप्पर में सोने का आनंद क्या है। कल रात तेरी प्रकृति का अद्भुत रूप मैंने देखा। कभी नहाते हुए, कभी खिलखिलाते हुए बादलों के बीच झिलमिलाते सितारे। कैसा मनोरम दृश्य था। अब तो रोज ऐसा मजा आएगा। आधे छप्पर में हम सोए होंगे और आधे में प्रकृति नृत्य करेगी। अगर हमें पता होता कि आधे छप्पर में रहना इतना आनंदमय है तो हम ही तोड़ देते। बूढ़े भिक्षु का सोच एक धार्मिक व्यक्ति का जीवन के प्रति दृष्टिकोण है। न तो मंदिर, न मस्जिद, न गुरुद्वारा, न चर्च हमें धार्मिक बनाते हैं। नमोकार मंत्र जपने, भजन कीर्तन करने, नमाज पढ़ने, गीता पढ़ने से हम धार्मिक नहीं होते। धार्मिक व्यक्ति तो वह है जो अनुकूल और प्रतिकूल स्थिति में समानुभूति यानी एम्पैथी में जिए। झोपड़ा ध्वस्त हो जाए पर खुश रहे, भगवान को धन्यवाद दें। समानुभूति की गहराई में गोता लग गया तो संसार पागल नजर आएगा। सोचने लगेंगे कि लोग बेकार ही छोटी छोटी बातों से खुश हो रहे हैं, छोटे छोटे दुख में दुखी हो रहे हैं, भगवान और भाग्य को कोस रहे हैं। वैसे ही जैसे एक भिक्षु ध्वस्त झोपड़ा देखकर अपनी गरीबी और अपनी दरिद्री को कोस रहा है, वह यह नहीं देख पा रहा है कि आधा झोपड़ा बच गया है। अपने मन में समानुभूति की सोच की एंट्री उसने बंद कर रखी है। इसके विपरीत बूढ़ा भिक्षु यानी समानुभूति के साथ जिंदगी जीने वाले लोग अच्छे दिनों में इतराते नहीं हैं और बुरे दिनों में घबराते नहीं हैं। मन में वेदना व करुणा हो, सहानुभूति नहीं समानुभूति हो, राग द्वेष मिट जाए, यही सही मायने में धार्मिक होना है।